मुल्तान के हल्का एन 148 में ज़िम्नी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ महे में कांटे का मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नशिस्त यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके सुबह से शदीद गर्मी की लपेट में। नवाब शाह कसूर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सरगोदा, दादू और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 37, डीजी खान, बहावलपुर में 36 रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा जाने की पेशगोई। कराची में पारा 36 से 38, गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाएगी। पंजाब और सिंध में 21 मई से 27 मई के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान। पाकिस्तानी तलबा की बिश्केक से वतन वापसी शुरू। 30 तलबा समेत 180 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से लाहौर पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर अमीर मकाम आज बिश्केक रवाना होंगे। किर्गिज हुकाम से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था तलबा की वतन वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की वतन वापसी के अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। रात में यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब जेर इलाज है। किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की, उसकी हालत खतरे से बाहर। बहुत सी खबरें फेक हैं। सोशल मीडिया पर खबरों को फैलाने से पहले तस्दीक कर लें। किसी गैर मुल्की तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई। पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब की हालत खतरे से बाहर है। कल के मुकाबले में आज सूरत हाल बेहतर है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। किर्गिस्तान में जेर तालीम तलबा के अहले खाना बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए परेशान। चकवाल के नौजवान मोहम्मद उमैर के वालिद कहते हैं बलवाई बच्चों को मुल्क छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। सियालकोट की तालिबा की वालिदा ने बताया बेटी खौफ की वजह से कमरे में भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही। सदर स्टूडेंट काउंसिल किर्गिस्तान हुसैन आर्यानी ने ARY न्यूज़ को बताया कि हॉस्टल और घरों में महसूर हैं, बाहर नहीं जा सकते। फेक न्यूज़ भी चल रही है जिसकी वजह से परेशानी है। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलविस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। कहते हैं स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों के मुशावरे से दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। भारत में IT इनकलाब आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। लाहौर समेत पूरे पंजाब को फ्री वाईफाई देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ ने IT सिटी मंसूबे की बुनियाद रखी थी। 2.5 माह की कलील मुद्दत में पहली IT सिटी का इफ्तिताह किया गया। 853 एकड़ पर मुश्तमिल IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री बनाया जा रहा है। Minister of KP will decide what course to take, कि किस तरीके से आगे जाना है। हमें हमारे ऑफिसर्स नहीं दिए जा रहे, IG नहीं दिया जा रहा, चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा, हमारे फंड्स को रोका हुआ है इन्होंने। लोड शेडिंग का जो क्राइसिस होया हुआ है वहाँ, उसको मतलब आप लिटरली चाहते हैं कि जी वहाँ बिजली ना पहुँचे, तो ये चीफ मिनिस्टर ये तो नहीं होने देगा ना। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड नहीं दे रहा। लोड शेडिंग का मामला संगीन हो गया। विफाक सूबे को बिजली देना ही नहीं चाहता। इन हालात में अली अमीन गंडापुर ने विफाक की हुकूमत को वक्त दिया है। फैसला वज़ीर आला करेंगे कि आगे क्या करना है।
तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं चीफ सेक्रेटरी आईटी के मामले पर विफाक कुछ नहीं कर रहा। सियासी जमातों से हमारी बातचीत जारी है। हमारा मैंडेट चोरी करने वाली 3 सियासी जमातों से बात नहीं हो सकती जब तक वो मैंडेट वापस ना करें। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे विफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई से एस्टैब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। सहाफ़ी ने पूछा पानी पीटीआई हशाश प्रशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं। राना सना ने जवाब दिया सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज़ है वो भी मिल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा अली अमीन गंडापुर को विफाकी हुकूमत से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं, जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अक्ल की बात नहीं की। N148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने से ये निशिस्त खाली हुई। हमारे हाई कोर्ट में इस वक्त टोटल पेंडेंसी 46,000 केसेस है, उसमें 11,000 हमारे पास सिविल डिवीजन पेंडिंग है। आए हमारे साथ मिल बैठ के हम इसका रास्ता निकालें ताकि 2004 और 5 से लोगों की लिटिगेशन पड़ी हुई है। हाई कोर्ट में 46,000 से इल्तवा मुकदमात हैं। वकला हमारे साथ बैठकर मसाइल हल करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब। कहा वकला साइलिन की मुश्किलात हल करने का कोई रास्ता निकालें। अब कोर्ट वर्क 3 बजे तक होगा ताकि जज को ऑर्डर लिखने के लिए वक्त मिले। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मुल्की एहतजाज की कॉल के बाद क्वेटा प्रेस क्लब को डीसील कर दिया गया। इंसानी हकूक के कारकुनों के सेमिनार पर प्रेस क्लब सील कर दिया गया था। PFUJ ने एहतजाज की कॉल देते हुए कहा था बलूचिस्तान हुकूमत क्वेटा प्रेस क्लब का एहतराम करे। प्रेस क्लब का अहाता आज़ादी इजहार राय के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत को ऐसे बुज़दिलाना इक़दाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी।